सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय से केवल पाद भी कहते हैं कि 7वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेशाम। अर्थात जो योगी का कर्म है, यहाँ पर तो सिर्फ कर्म ही बताया गया है। जो कर्म है वह 3 प्रकार के हैं। त्रिविधम, 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन? तो एक तो है जो कि अशुक्ल है, जो शुक्ल नहीं है। एक है जो कृष्ण नहीं है, और एक है जो कि मिश्रित है। तो ये 3 प्रकार के कर्म यहाँ बताए गए हैं। और चौथे प्रकार का कर्म जो योगियों के लिए है वह क्या है? वह अशुक्ल अकृष्ण है। अर्थात एक तरह का कर्म तो वह होता है जो कि पुण्य का कर्म हो, शुक्ल हो, सात्विक कर्म हो। एक कर्म तो वह होता है। शुक्ल यहाँ पर सात्विकता के लिए आया है, पुण्य के लिए आया है। और एक वह कर्म होता है जो कृष्ण हो, काला हो, अंधकारमय हो, तामसी हो, यानी पाप कर्म हो। और एक कर्म तो यह होता है, ये 2 कर्म हो गए। तीसरा कर्म कौन सा होता है? तो वह जो कि मिक्स हो। सामान्य मनुष्य जो काम करते हैं जिसमें कुछ पाप भी हो जाए, कुछ पुण्य भी हो जाए, हाँ, कुछ सात्विक भी हो, कुछ तामसी भी हो, जो सिर्फ को राजसी कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और चौथे प्रकार का जो कर्म है, जो योगियों द्वारा किया जाता है, वह कर्म जो है न शुक्ल है, न कृष्ण है, न राजसी है, इनका मिक्सचर है। यानी न सतोगुण का है, न रजोगुण का है, न तमोगुण का है, न पाप है, न पुण्य है, न पाप पुण्य मिक्स है, इनसे परे है, वह निष्काम है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी कर्म करते हैं आत्मशुद्धता के लिए, असंग होकर के, संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके, तो आसक्ति को त्याग करके। तो यहाँ पर जो निष्काम कर्म की बात है, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर संकेत है, संकेत जैसा इन्होंने पतंजलि जी ने दिया है। तो कहा है कि दूसरों का कर्म कैसा होता है? दूसरों का कर्म इसी 3 प्रकार का होता है। लेकिन जो योगियों का कर्म होता है वह कैसा होता है? वह निष्काम होता है। वह न शुक्ल होता है, न कृष्ण होता है, न शुक्ल कृष्ण का मिक्स होता है, बल्कि इनसे परे होता है। वह वासना रहित कर्म होता है, वह ईश्वरीय कर्म होता है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होता है, ईश्वर के लिए होता है, ईश्वर को समर्पित होता है। इस तरह से निष्काम भाव के कर्म और कर्म फल दोनों का त्याग करके योगी सुनिश्चित रहता है, निश्चिंत रहता है। वह भगवत भजन में लगा रहता है, भगवत साधना में, भगवत ध्यान में लगा रहता है। इस तरह से यहाँ पर पतंजलि जी संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कर्म की यहाँ पर व्याख्या की है। कर्म का अर्थ क्या हो गया? कर्म अर्थात जिसको कि मन हमारी गति करता है, ऐसी क्रियाएं जिसको मन गति दे, मन प्रेरणा दे, मन उसमें ड्राइविंग फोर्स हो, तो वैसी क्रियाएं जिसका ड्राइविंग फोर्स मन है वह कर्म है। और क्रिया क्या है? क्रिया तो वह है जिसमें कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो वह गति हो गई। उसके पीछे जो फोर्स लग रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो जो फोर्स लग रहा है और जो फोर्स के पीछे जो प्रेरणा है, यानी जो भावना है जिसकी वजह से वो फोर्स लगाया जा रहा है,
तो ये जो दो बातें हैं, एक जो शक्ति लगाई जा रही है, एक जो शक्ति के पीछे जो भावना है, यानी जिस उद्देश्य से लगाई जा रही है, जो उसे करना है, तो वह जो है वो चेतन सत्ता होती है। और योगी इसको प्रेरित करता है तो निष्काम भाव के लिए करता है। अन्य लोग जो करते हैं वह लौकिक उपलब्धियों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए। तो इसमें इतना ही। ओम।